रविवार को नूह खंड के इंड्री गांव के सरकारी स्कूल के प्रांगण में डंपिंग स्टेशन के विरोध में तकरीबन 50 गांव के किसानों व गणमान्य लोगों की महापंचायत हुई। महापंचायत में फैसला लिया गया कि इस मामले में मजबूती से लड़ाई लड़ने के लिए एक कमेटी का गठन किया जाए। साथ ही आगामी गुरुवार को उपायुक्त धीरेन्द्र खड़गटा को सैकड़ों की संख्या में पहुंचकर ज्ञापन दिया जाएगा। महापंचायत में स्थानीय विधायक एवं सीएलपी उपनेता आफ्ताब अहमद, पूर्व विधायक इनेलो नेता हबीबुर रहमान, जिला पार्षद योगेश तंवर, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के पूर्व सदस्य सुरेंद्र उर्फ पिंटू मास्टर, योगेश शर्मा हिलालपुरिया, जजपा नेता तैयब हुसैन घासड़िया, इनेलो नेता फखरुद्दीन, एडवोकेट चंदनी, इनेलो नेता सुब्राती खान पटवारी, विक्रम व पूर्व सरपंच इंड्री, ब्रह्मानंद सरपंच इंड्री, देवी सिंह प्रधान इंड्री, रमेश मानूबास भाजपा नेता, बड़ी संख्या में इलाके के लोगों ने भाग लिया। इंड्री गांव में हुई महापंचायत में कहा गया कि डंपिंग स्टेशन को नूह जिले के इंड्री गांव की भूमि पर किसी भी सूरत में बनने नहीं दिया जाएगा। इसके लिए कितना भी बड़ा संघर्ष करना पड़े, सड़क जाम, धरना प्रदर्शन से लेकर चाहे कुर्बानी तक देनी पड़े, परंतु यह कूड़े का कचरे का ढेर यहाँ किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं होगा। अगर सरकार नूह जिले को सौगात देना चाहती है तो बड़ी परियोजना जैसे यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज, शिक्षा हब इत्यादि के रूप में दे, ताकि ये इस इलाके का विकास हो सके। हम दूसरे जिले की गंदगी को इंड्री गांव ही नहीं बल्कि जिले के किसी भी गांव में नहीं बनने देंगे। महापंचायत में यह भी कहा गया कि कुछ साल पहले नूह खंड के ही करौली गांव में डंपिंग स्टेशन बनाने की तैयारी की थी, लेकिन जब गांव के लोगों ने विरोध किया तो सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ा। महापंचायत में यह भी फैसला लिया गया कि अगर जिला प्रशासन से ज्ञापन देने के बाद पूरा सहयोग नहीं मिला तो प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सहित किसी से भी मिलना पड़े तो गठित की गई कमेटी के सदस्य से मुलाकात करेंगे। आप देख रहे हैं नूह से राकेश वर्मा की रिपोर्ट। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि इस तरीके का प्रयास लगभग 2 साल पहले भी हमारे ज़िले में कोराली गांव में 10 एकड़ ज़मीन पट्टे पे लेके इस तरीके का प्रयास किया था, लेकिन हमने मुख्यमंत्री से मिलके और प्रशासन से मिलके उसको निरस्त कराया। और हम समझते हैं कि दूसरे ज़िले का जो है कचरा जो है हमारे ज़िले में आए, ना तो एक तर्कसंगत है, ना किसी तरीके से भी ये पर्यावरण या इस इलाके के साथ अगर कुछ दे नहीं सकते तो कम से कम जो है डंपिंग यार्ड जैसी मतलब गंदगी देने का जो है यह सरकार प्रयास ना करे। हम बृहस्पतिवार को भी पंचायत में शामिल थे, आज भी शामिल हैं, और यही फैसला हुआ है कमेटी बनेगी और कमेटी ज्ञापन जो है लिखित में डिप्टी कमिश्नर को देगी। सारी ग्राम सभा इंड्री और दूसरे ग्राम जो है इसके विरोध में अपना रेजोल्यूशन देंगे और हम मिलके इस संघर्ष को लड़ेंगे। और डंपिंग यार्ड कभी इस जिले में नहीं बनेगा। गुड़गांव से कचरा जो है इस जिले में नहीं आने दिया जाएगा, ये पंचायत का फैसला है। अध्यक्ष 44 गाँव। अध्यक्ष साहब, आज पंचायत हुई है, क्या फैसला इसमें लिया गया? ये फैसला ये लिया गया है जी, हमने अखबार के माध्यम से देखा था और यहाँ सर्वे करते हुए भी देखे थे, उस वजह से हमें मालूम हुआ। और ये हमारे 60-65 गांव जो है ना, ये सब इसके खिलाफ रहेंगे। 44 गाँव का अध्यक्ष तो मैं ही हूँ, बाकी उनके और संपर्क है, हम तो यहाँ 100 गाँव कर देंगे, लेकिन इसे खुलने नहीं देंगे किसी कीमत में। चाहे हमें हाईवे रोकना पड़े, चाहे हमें जेल भरना और आंदोलन करना पड़े, चाहे डीसी के वहाँ प्रदर्शन करना पड़े। सरकार जनता होती है, जनता के सामने सरकार का कुछ नहीं उठता। जनता जो चाहेगी वो होगा। बताइए। ऐसा कोई इतला ना है। यहाँ गाड़ी आई एक, हम 2 जने गए जोन में देखने को, एक अफसर की गाड़ी खड़ी, दाल बत्ती की, दुआ सलाम हुई, हमें कोई पता ना कौन है कौन ना है, ना उन्होंने हमसे पूछा ना हमने। ये आज जो हमारी महापंचायत हुई है 50 गांवों की, इसमें ये फैसला लिया गया है बृहस्पतिवार को सभी गांवों से मौजीजान एक कमेटी बना दी गई है, लगभग 100 कुछ आदमियों की। जो नाम छूट गए उनमें उनको भी जोड़ा जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा आदमी हम सेक्रेटरीट पहुंचेंगे, डीसी साहब से मिलेंगे, अपने टुकड़े को कहेंगे और क्या उनका जवाब मिलता है उसके बाद बस।
इससे तो पूरा ही नुकसान है जी। अगर ये बनता है, पहली बात तो ये दूसरे ज़िले का मैटर है, गुड़गांव ज़िले में ही कहीं बनाना चाहिए इसको। अगर यहाँ बनता है तो यहाँ पर पहले बीमारियों का ये घर हो जाएगा और यहाँ पर हर तरह से मक्खी मच्छर बदबू यहाँ टिकने नहीं देगी किसी भी आदमी।